evaluate the students level। हम अक्सर क्या होता है अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए क्लास के कुछ 2-4 चुनिंदा बच्चों को पकड़ लेते हैं और उन्हीं बच्चों को हम अपना रिजल्ट बताते रहते कि देखा साहब ये फलाना बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, उनका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। जबकि हमको हर एक बच्चा एक लेवल में आपको कभी भी मिलेगा नहीं, किसी भी क्लास में मिलेगा नहीं, सबके लेवल अलग अलग होंगे। तो उनकी लेवल को पहचानना, जानना और उनकी लेवल से उनको ऊपर उठाना, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। खासतौर से पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ से ये लोग आए हुए हैं तो वहाँ इस तरह की बड़ी दिक्कतें हैं। वो हिंदी मीडियम स्कूल से चला आ रहा है, कोई सरकारी स्कूल से चला आ रहा है, कोई कहीं प्राइवेट से भी आ रहा है तो भी कुछ नहीं जान पा रहा है। इस तरह की जो मिश्रित व्यवस्था के अंतर्गत आपके जो बच्चे आते हैं, तो जो बच्चा जिस लेवल में है उस बच्चे को उसी लेवल से ऊपर आपको उठाना है और तभी उठा पाएंगे आप जब आप उस बच्चे का लेवल पता हो जाए आपको। तो सबसे पहले आप उनके इंट्रोड्यूस हो, उनसे चर्चा करें, बातचीत करें और बातचीत में ही उनको ये भान ना होने दें कि तुम बहुत पीछे हो, तुमसे कुछ नहीं आता। प्रिंसिपल साहब चेक करने आए, आपने कहा सर ये बच्चा बहुत ही कमजोर है, इसको कुछ नहीं आता, मैं बहुत समझा के परेशान हो गई। वही हमने कहा शिकायत, पहली तरह का टीचर जो बच्चों की भी शिकायत करता हुआ मिलेगा आपको। जब भी कोई जांच करने आए, जब कोई भी प्रोग्रेस पता करने आएगा, बस वो 2-3 बच्चों को, अच्छे वालों को खड़ा कर देगा, ये देखिए हमारी उपलब्धि, और ये तो बहुत डफर है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, इनको मैं समझा के परेशान हो गया, लेकिन ये समझने वाले नहीं है सर। ये शिकायत मत करिए ऐसे। वो बच्चा तथास्तु हो गया क्योंकि आपकी वाणी को वो ब्रह्मा की लकीर मानता है, आपको गुरु ब्रह्मा मानता है। आपकी वाणी निकल गई कि बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा तो उसके दिमाग में बैठ गया, मैम ने मारा बोली है तो मैं अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की स्थिति नहीं होना चाहिए क्लासरूम में। जहां भी हो जिस लेवल, उससे ऊपर उठाने का प्रयास करिए। जो अच्छा बच्चा हो कमजोर बच्चे के साथ बैठा दीजिए, उसको बोले बेटा इसको जब खाली रहो इसको रीडिंग सिखाओ, दोनों का लाभ मिलेगा, तुम्हारी रीडिंग और अच्छी हो जाएगी और ये थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। इस तरह का अक्सर होता है कि अच्छे बच्चों को हम आगे बिठा देते हैं, बाकी पीछे वो सब उन्हीं की भरमार होती है, वो आपस में खुचड़बाजी करते रहते हैं पीछे बैठे बैठे। तो अच्छे बच्चों को कमजोर बच्चे के साथ में बैठाकर इस तरह का भी हम प्रयोग करके उनके लेवल से उनको ऊपर उठा सकते हैं। और आप देखेंगे कि वर्ष के अंत में आप पाएंगे कि उनमें बहुत समानता आ गई है। मैं तो नहीं कह सकता बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी समानताएं उनके अंदर आपको दिखाई देने लग जाएगी। और हो सकता है वो अगले क्लास में जाने तक उनके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आया है, ये उनके अंदर एक चेतना आ गई है, उनके अंदर कुछ करने की तमन्ना जाग गई है, इसलिए हो सकता है उससे इक्वल हो जाए और आप ताजुब करेंगे, हो सकता है वो और उससे आगे बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से आप उनके लेवल को पहचान कर उनके लेवल से ही उन्हें आप आगे बढ़ाने का प्रयास आपको करना है।